नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब अपनी लाहौर वाली सीट से भी हाथ धोने जा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के दो मारूफ एंकरों ने नाज़रीन खतरे की घंटियां बजा दी हैं। कुछ अहम तरीन किस्म की अंदरूनी खबरें वो मंजर आम के ऊपर लेकर आए हैं और उससे यही नतीजा अखज किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर वाली सीट से भी हाथ धो बैठेंगे। इस हवाले से क्या अहम तरीन तफसीलात हैं आपको बताएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज साहिबा एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। बड़ी टसल बन चुकी है, एक दूसरे के खिलाफ भरपूर तरीके से महाज आराई हो रही है और एक दूसरे को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपको देंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन इमरान खान साहब से मुलाकातों का जो सिलसिला रोका गया है, इसके ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ तप चुकी है और गुस्से से लाल पीले हुए बैठे हैं। आज कौमी असम्बली में बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें की गई और नाज़रीन स्टेट को चैलेंज करने की, स्टेट को धमकाने के लिए आज कुछ बयानात जो हैं वो तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से दागे गए। सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर कनाडा भागने के हवाले से भी जो है वो कुछ इल्जामात वो उमर अयूब साहब ने लगाए। बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनको टफ टाइम देने की जो तैयारी है वो पकड़ ली है। गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि एक तो इमरान खान साहब से मुलाकातों का जो सिलसिला है उसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है और इसके साथ ही मरियम नवाज साहिबा की पंजाब की गवर्नमेंट की जानिब से अली अमीन गंडापुर को यह खत लिखा गया कि आपने इमरान खान से मुलाकात करने के लिए नहीं आना, हम आपको इमरान खान से नहीं मिलने देंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक्त इलेक्शन कमीशन में अली अमीन गंडापुर को नाअहल करवाने के लिए बहुत सी दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं और उसमें ये मतन जो हैं वो दर्ज हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं ये करप्ट लीडर हैं, इन्होंने अपने असासे जाहिर नहीं किए हुए और ये एक सादिक और अमीर इंसान नहीं है, लिहाजा इनको नाअहल किया जाए। और मजे की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं और अब ये ट्रायल जो है नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में चलने जा रहा है, जिसमें इस चीज को देखा जाएगा कि कैसे जो है अली अमीन गंडापुर को नाअहल करना है और अगर खुदा न खास्ता की हो गया तो फिर हमें पाकिस्तान के इदारों और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बहुत बड़ी रिफ्ट, एक बहुत बड़ा झगड़ा, एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 26 मार्च को होगी। दरखास्त में अली अमीन गंडापुर पर असास से छुपाने का इल्जाम जो है वो आयद किया गया है। अब इससे अगली बड़ी रिफ्ट जो है वो नाज़रीन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ीर आज़म को खत लिखा है कि जो चीफ सेक्रेटरी आपने मुझे दिया है ये आपका टाउट है, ये आपके निगरान सेटअप के दौरान यहां पर लगाया गया था, इसके साथ मैं नहीं चल सकता, इसको आप ले जाएं, वफाक में रखना है वफाक में रखें, किसी और सूबे में इसको शिफ्ट करना है किसी और सूबे में ले जाएं, लेकिन मैं इस बंदे के साथ नहीं चल सकता हूं, मुझे वो बंदा दिया जाए जो कि निगरान सेटअप के आने से पहले यहां पर केपीके के अंदर चीफ सेक्रेटरी था। तो ये खत जो है नाज़रीन अली अमीन गंडापुर की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया गया, चूंकि जो वज़ीर आज़म है ये उसका इस्तेहकाक होता है और वज़ीर आज़म की सवाबदीद से जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये तैनात होते हैं। तो ये खत जो है नाज़रीन भेजा जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत में पहला तनाज़ा, वज़ीर आला का चीफ सेक्रेटरी की खिदमात वफाक को वापस करने के लिए खत इरसाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाज़ात ने जन्म ले लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत से मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने की दरखास्त दे दी और अफसर शहाब अली शाह की बतौर चीफ सेक्रेटरी तैनाती की दरखास्त की है। तो नाज़रीन ये जो शहाब अली शाह हैं ये वही मौसूफ है जो कि निगरान सेटअप से पहले तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार के दौरान वहां पर चीफ सेक्रेटरी थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने यह मुतालबा किया है कि इसी शख्स को जो है अब वापस केपीके में तैनात किया जाए। एक तो नाज़रीन ये मामला हो गया और अगली खबर यह है कि जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनकी जानिब से इंतहाई सुस्त रवि का मुजाहिरा किया जा रहा है और क्रिमिनल नेगलेंस जो है वो की जा रही है। मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में चल रहा है। वहां पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बना हुआ है। उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है और उन्होंने ये कह रखा है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं और जो केपीके के स्पीकर हैं वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर हलफ ना उठवाने दें।
क्योंकि इसके ऊपर जो है अभी पेशावर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो जब तक हम किसी हतमी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच जाते और इस हवाले से कोई फैसला सादर नहीं फरमा देते, तब तक जो है वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर हलफ ना लिया जाए। तो ये मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन 2 समातें गुजर चुकी हैं और तरीके इंसाफ के जो वकला हैं वो जनाब पेशावर हाई कोर्ट पेश नहीं हो रहे हैं, जिसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से शदीद किस्म का इजहार बरहमी किया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ जो है, इनके जो वकला हैं वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुजाहिरा कर रहे हैं और ये बड़ा गैर संजीदा रवैया है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आज नाज़रीन जस्टिस एजाज अनवर का ये कहना था कि बैरिस्टर अली जफर आ रहे हैं कि नहीं, और मजीद नाज़रीन का कहना था कि हमें तो ये बताया गया था कि वो आ रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती की बात है, लार्जर बेंच है और ये अभी तक नहीं पहुंचे। जिसके जवाब में नाज़रीन फिर जस्टिस अतीक शाह ने यह फरमाया कि अटारनी जनरल आए हैं, दीगर फरीकीन भी मौजूद हैं, तहरीके इंसाफ के वकला क्यों नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद फिर नाज़रीन अदालत ने यह कहा कि लार्जर बेंच है, हम वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। मुझे 2 वकला ने कहा हम तैयार हैं, मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तैयारी के लिए वक्त दें। तहरीक इंसाफ के जो मुतबादिल वकील थे उनका यह कहना था, जिसके जवाब में अदालत ने यह कहा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच है, रोज रोज नहीं बैठ सकते। इससे पहले भी कहा था कि वक्त पर पहुंचा करें, लेकिन आप लोग नहीं पहुंचते। तो उसके बाद नाज़रीन जो इमरान खान के सियासी हरीफ हैं उन्होंने वहां पर अपने दलाइल दिए और मैदान खुला था, तहरीक इंसाफ के वकला वहां पर थे नहीं, तो जनाब उन्होंने भरपूर अंदाज में वहां पर जो है फिर टफ टाइम दिया और इस केस को अपने हक में करने की कोशिश की। तो इसको तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मरतबा से फिर मैं यही कहूंगा कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक मुजरिमाना गफलत कहा जा सकता है कि आपकी मखसूस रिश्तों का मामला है वो आपको वापस चाहिए है और उसके ऊपर डाका डाला जा रहा है, और ये है जनाब आपका रवैया और ये है आपकी संजीदगी कि वहां से तवक्को है, एक्सपेक्टेड है कि आपके हक में फैसला आ सकता है और एक जजेस का पैनल जो है वो आपको गैर मुतअस्सिब नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप अपना रवैया देख लें और ये देखिए कि आप किस कदर एक्टिव हैं और कितनी एक तनदही से जाके जो है अपने इस केस को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह का नाज़रीन मामला जो है आज पेशावर हाई कोर्ट में पीपी के साथ पेश आया। अब चूंकि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें बहुत ज्यादा हैं और ये एक हराम का माल था, मुफ्त का माल था जो सभी सियासी जमातों में बांट दिया गया और उन्होंने इसको खद्दा पेशानी से तस्लीम किया। तो जो आज पीपल्स पार्टी के वकील थे, चूंकि हराम का माल है, मुफ्त का माल होता है, तो फिर पता नहीं चलता कि इंसान के पास ये कितना मौजूद है, और अगर मेहनत और खून पसीने और खून जिगर दे के जो है वो कमाई की हो तो फिर बंदे के पास पाई पाई का हिसाब होता है कि यार मेरे इतने पैसे हैं, इतने मैंने कमाए हैं, इतनी फलां जगह पे लग चुके हैं, इतने मैंने फलां घर से लेने हैं। तो लेकिन अगर हराम का माल हो तो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ फिर बंदे को पता नहीं होता। तो जनाब वकील साहब से वहां पर यह पूछा गया, फारूक एच नाइक साहब से, कि आपके पास कितनी मखसूस नशिस्तें हैं, तो जिसके जवाब में उनका ये कहना था कि मुझे नहीं पता कि हमने केपीके से जो है वो कितनी मखसूस नशिस्तें हासिल की हैं। तो समात का अहवाल नाज़रीन मैं चाहूंगा कि आपको पढ़ के सुनाऊं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल का आगाज किया। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा, आप ये बता दें कि सूबे में आपने कितनी नशिस्तें जीती हैं। मुझे अभी नंबर याद नहीं है, ये नाज़रीन कहना था फारूक एच नाइक साहब का। जनाब आपको नंबर याद नहीं है, लेकिन हमें पता है कि आपको वहां पर कितनी मखसूस नशिस्तें मिली हैं। ये जरा जनाब आप सुने, हमसे ही सुन लें और अगली दफा जाके जो है वो अदालत में जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की एक नशिस्त जीती और वहां पर इन्हें 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं, और सूबाई असम्बली की इन्होंने 4 नशिस्तें जीती और वहां पर इन्हें 7 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिली हैं। तो ये जनाब आज मामला वहां पर अदालत में पेश आया। अब आ जाते हैं नाज़रीन नवाज शरीफ साहब वाले मामले के ऊपर। तो इस हवाले से मोहम्मद मालिक पाकिस्तान के बहुत मारूफ एंकर हैं, इसके साथ ही नुसरत जावेद ये भी एक बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब की जो लाहौर वाली सीट है ये अपने हाथ से ये गवा बैठेंगे। इस हवाले से तहकीकात जो हैं वो अब की जाएंगी और वो तहकीकात हतमन होंगी, और अगर ये तहकीकात होती हैं तो जाहिर है फिर ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि नवाज शरीफ साहब को वहां पर फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया है। और अगर ये ऐसा हो जाता है, नवाज शरीफ साहब के हाथ से ये सीट निकल जाती है, तो उसके बाद जो है ये नवाज शरीफ साहब की सियासत का जो ताबूत है उसमें आखिरी कील साबित होगा। और नुसरत जावेद साहब का ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब के अंदर बड़ा इस्तराब पाया जा रहा है, वो बड़े घबराए हुए हैं, बड़े खौफजदा हैं, और वो अपने दोस्तों और रफकात से ये पूछते फिर रहे हैं कि ये मखसूस तहकीकात वाला क्या मामला है,
तो ये नाज़रीन इस वक्त पूरी नून लीग के अंदर बड़ा सफ़े मातम बिछा हुआ है और इन्हें ये डर और खौफ और धड़का लाहक हो चुका है कि कहीं हमसे ये लाहौर वाली नशिस्त जो है ये छीन ना ली जाए। यहाँ पर नशिस्त का दुख कम और नवाज शरीफ साहब की जो बेइज्जती और पछपाई जो है ना उसका दुख ज्यादा होगा और उसी जिल्लत से बचने की कोशिश है वो की जा रही है। तो इमरान खान साहब से नाज़रीन जो मुलाकातों का सिलसिला है वो रोका जा चुका है, जिसके ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो बड़ी तपी पड़ी है, बड़े गुस्से में है और भरपूर अंदाज में अपना एहतजाज जो है आज उन्होंने असेंबली में खड़े होकर रिकॉर्ड करवाया। और उमर अयूब साहब का यह भी कहना था कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं इनको कनाडा में पाकिस्तानी सफीर तैनात किया जा रहा है और इनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपने जाते जाते जो है मजीद तहरीक इंसाफ की 20 नशिस्तें जो हैं ये हमारे पलड़े में डाल देनी है और ये एक रिवार्ड है। जैसे मोहसिन नकवी साहब को नवाजा गया है ऐसे ही अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कनाडा में सफीर तैनात करके जो है ये नवाजा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से बड़े सख्त किस्म के बयानात जो हैं वो आज दागे गए और इमरान खान साहब से मुलाकातों का ये जो सिलसिला तात्तुल का शिकार है इसको खुलवाने के लिए पूरी स्टेट को थ्रेटन करने की कोशिश की गई। अलीमा खान साहब का ये कहना था कि ये लोग इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने जा रहे हैं क्योंकि वहां खुला जंगल है और ये लोग इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करके कत्ल करवाना चाहते हैं। अली एजाज भुट्टर साहब का ये कहना था कि कल अगर इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात नहीं करवाई जाती तो मुल्क गिर हड़ताल एहतजाज की कॉल देंगे। नईम पंचोता साहब नाज़रीन ने बड़ा खतरनाक किस्म का स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना है कि इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी उनकी जान को खतरा है। राय है अगर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती तो तमाम MNAs, तमाम MPs और तमाम सेनेटर्स जो हैं वो जाकर जबरदस्ती इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश करें और इसके नतीजे में अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो आप गिरफ्तारियां दे दें। इसके अलावा भी नाज़रीन बैरिस्टर गौहर साहब का यहाँ पर मेरे पास स्टेटमेंट पड़ा है, आलमगीर खान साहब का स्टेटमेंट पड़ा है, उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट दिया है, हिमाद साहब का स्टेटमेंट है और मिलती जुलती जो धमकियां हैं वो पूरी स्टेट को लगाई गई हैं और ये हुक्म जो है और ये एक प्रेशर जो है वो माउंट करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब से ये जो मुलाकातों का सिलसिला रोका गया है इसको फिलफोर इस पाबंदी को खत्म किया जाए और हमें इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। इस पूरे इन तमाम तर मामलात के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।